वेलकम आर्टिस्ट। आप सभी का स्वागत है आज के एकीकृत के अभ्यास में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक भाग एकीकृत का जो है वो संपूर्ण कर लिया है, तो उसके लिए तो आप सभी को बहुत हार्दिक बधाई हो। और जितना हम इन ईश्वरीय गुणों के साथ में जुड़ेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में बदलाव भी देखेंगे। तो अब हम यूनिफाइड का जो है एकीकृत के दूसरे भाग में आ गए हैं। और दूसरा जो भाग है एकीकृत का, उसका जो 9वां अध्याय है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। पर उसको पढ़ने से पहले आप सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी लातों को क्रॉस कर लें, अपनी हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करके बस इस श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। जितना आप अपने श्वासों के साथ में जुड़ेंगे, उतना आपको बाबा जी आपके हायर सेल्फ के साथ में, आपके उच्च स्व के साथ में जोड़ेंगे। तो सभी गतिविधियों को भूल जाएं जो भी आप इस सत्र से पहले कर रहे थे। अब आप केवल और केवल अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दें। आत्मवंदन आप सभी को और धन्यवाद आज के सत्र में आने के लिए। अब आप सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं और अपनी श्वासों पर ध्यान ले आते हुए अपने हृदय के मध्य भाग में, जहां हमारा हृदय चक्र है, केंद्रित हो जाएं और महाअवतार बाबा जी को इस सुनहरे प्रकाश के रूप में अपने हृदय चक्र में महसूस करें। जो शब्द अभी मैं आपके साथ में साझा करूंगी, ये शब्द महाअवतार बाबा जी के हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आप तक इसे पहुंचाने का। अब आपने अपना ध्यान मेरी आवाज पर और अपने श्वासों के ऊपर रखना है और एक एक शब्द की गहराई में जाते हुए उसके साथ में एकीकृत होना है। 9वां सप्ताह, सच्ची इच्छाओं का दावा। अब तक आपकी 15 मिनट की शांत अवधि आपके लिए आसान और स्वाभाविक हो चुकी है। यदि आपके लिए आरामदायक हो तो आप दिन में एक से अधिक बार इसका अभ्यास कर सकते हैं और प्रत्येक अवधि का समय आपको जैसा ठीक लगे उतना हो सकता है। यहाँ सावधान रहें कि ये शांत अवधियां बहुत शांत और आनंददायक होती हैं, इसलिए आप उनमें डूबे ना रह जाएं और अपनी अन्य गतिविधियों को भूल ना जाएं। ये शांत अवधियां जीवन में तैयारी के लिए हैं। अपने उच्च स्व के साथ संपर्क बनाने पर थोड़ा समय बिताएं, वह उपस्थित ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त करें और उस दैनिक गतिविधियों में उपयोग में लाएं फिर उसे दैनिक गतिविधियों में उपयोग में लाएं। अब से प्रत्येक शांत अवधि का प्रारंभ इन 7 सरल चरणों से होना चाहिए। आराम से बैठें, आंखें बंद करें और अपने हृदय से समस्त सृष्टि में संपादित हो रहे प्रेम पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आभा मंडल को सभी बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त करें और अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रकाश भेजें। अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दें। ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचकर और उन गुणों को अपने गुणों के रूप में पहचान कर ईश्वर के गुणों के साथ एकीकार हो जाएं। उस शांत अवधि का विशेष उद्देश्य बताएं, जैसे कि अपने उच्च स्व के साथ संवाद करने का अभ्यास करना, इस समय उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करना, यह जानना कि मेरी सोच ईश्वर के विचारों के अनुरूप है या नहीं इत्यादि। अपने उच्च स्व से संकेत प्राप्त करें और उस संकेत को पूरी अवधि के लिए अपने पास रखें। अपने विचारों में अपने उच्च स्व द्वारा दिए गए संचार को दोहराएं।
अब तक आप अपने अन्य दैनिक अभ्यासों के साथ काफी सहज हो चुके हैं। वे अत्यधिक नियमित और लगभग स्वचालित होते जा रहे हैं। दिन भर में जब भी उपयुक्त हो, आपकी दिनचर्या में ये सम्मिलित हैं। पहला, जब भी आप भीड़ में, बीमारी के पास या किसी नकारात्मकता में जाएं, तो अपने उच्च स्व को छोड़कर अन्य सभी चीजों के प्रति अपनी आभा को बंद कर लें। दूसरा, जब भी आपका मन जब भी आपको अपना बिन बुलाए प्रभाव का संकेत मिले, जब भी आपके मन में ऐसा करने का बहुत प्रबल विचार हो, और जब भी आप प्रभाव के लक्षण जैसे कि चिड़चिड़ापन, थकावट, गुस्सा या मूडी अनुभव करें, तो अपनी आभा को स्वच्छ करें और फिर अपने आसपास उपस्थित किसी भी विचार रूप के लिए प्रेम और प्रकाश प्रसारित करें। आप में से किसी को ना बहुत घबराहट हो रही है, आप पानी पी लीजिए। आपकी जो ऊर्जा है वो मुझ तक आ रही है। पानी पी लीजिए, थोड़ा घूमकर फिर आकर वापस बैठ जाइए। धन्यवाद। तीसरा, पूरे दिन जब आप इसके बारे में सोचें, किसी को भी और किसी भी वस्तु को अपने हृदय से प्रेम भेजें और अनुभव करें कि प्रेम वास्तव में प्रसारित हो रहा है और फिर आपके पास वापस आ रहा है। चौथा, जब भी कोई द्वेषपूर्ण विचार आए या जब भी आपको लगे कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है या आपको ठेस पहुंचा रहा है, तो क्षमा का विचार भेजें। शाम को सोने से पहले आपके पास करने के लिए दो अभ्यास हैं जिन्हें आप वैकल्पिक रूप से यदि चाहें तो कर सकते हैं। पहला, ईश्वर के गुणों के बारे में सोचकर और उन्हें अपना मानकर ईश्वर के साथ एक हो जाएं। अपने मित्रों, परिवार और आपके मन में जो भी आए उसे प्रेम और क्षमा भेजें। ये अभ्यास दिन भर में आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेगा। वे केवल विचार हैं। वैसे भी आप हर समय सोचते ही रहते हैं। अब आप विचारों के सामान्य शोर की जगह इन प्रेमपूर्ण, उपचारकारी, सुरक्षा संबंधी विचारों के बारे में सोचेंगे। पिछले सप्ताह की समीक्षा से पहले आपने अपने उच्च श्वास से अपने उन विचारों के बारे में संवाद किया जो ईश्वर के विचार के अनुरूप नहीं है। आपने अपनी सोच के उन क्षेत्रों की एक सूची बनानी शुरू की जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जल्द ही आप अपनी सोच, चेतना और अवचेतना को सही करने की एक बहुत ही सुनिश्चित, सुरक्षित विधि को प्रारंभ कर देंगे। इस सप्ताह आप एक और सूची शुरू करने जा रहे हैं। अपनी इच्छाओं की एक सूची। आप क्या अनुभव करना चाहते हैं? जब भी आपने अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बारे में सोचा, तो आपने उन्हें अधिकतर अपने निचले स्व के सुविधाजनक दृष्टिकोण से देखा। आप में अपनी सर्वज्ञ बुद्धि के दर्शन का अभाव था। अक्सर आपकी इच्छाएं आपके माता-पिता, आपके मित्रों या बस किसी और का प्रेम और सम्मान जीतने की आपकी इच्छा से तय होती है। आज अपना शांत समय अपने उच्च स्वर से यह संचार प्राप्त करते हुए बिताएं कि आप जीवन में क्या दावा करना चाहते हैं। जब आप ठीक से शांत अवधि में प्रवेश कर लें और उच्च स्वर के से संकेत को प्राप्त कर लें, तो कहें, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं। अपनी इच्छाओं को लिखने के लिए नोटबुक और पेन अपने पास रखें। याद रखें, आप भी ईश्वर का वही विचार हैं जो अन्य सभी विचार हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपके साथ एक है। आप वही हैं, आप ही हैं। तो सब कुछ आपके उपयोग और आनंद के लिए है। यह स्वामित्व नामक मानव निर्मित भ्रम से भिन्न है।
दोनों को मिलाए नहीं। बस याद रखें कि हर चीज और हर कोई आपके आनंद के लिए है। आपको केवल प्रेम, कृतज्ञता और क्षमा के साथ अपने उपयोगों के लिए इसका दावा करने की आवश्यकता है। आप किसी भी ऐसी वस्तु का दावा या उपयोग और आनंद नहीं पा सकते जिसका दावा आप विशेष रूप से अपने लिए या किसी सेल्फिश उद्देश्य के लिए करते हैं। निसंदेह सेल्फिश का तात्पर्य निम्न स्व से है। आपका उद्देश्य सेल्फिश होना चाहिए, उच्च स्व के संदर्भ में। सौभाग्य से आपको इन भेदों पर अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी सच्ची इच्छाओं के लिए अपने उच्च स्व से पूछना होगा। इच्छाएं वास्तव में हैं। ये वे इच्छाएं हैं जो ईश्वर आपसे चाहता है, क्योंकि ये ईश्वर की सोच, उस सोच के अनुरूप है जिसने सृष्टि बनाई। यह वह भी विचार है जो ईश्वर के गुणों से परिपूर्ण आपकी रचना को जन्म दे सकता है। आपकी इच्छाएं प्रेम, समृद्धि, शांति, ज्ञान, आनंद और ईश्वर के अन्य सभी गुणों से पूरी होनी है। प्रत्येक इच्छा को नोटबुक में "मैं दावा करता हूँ" से शुरू करते हुए लिखें। केवल वर्तमान काल में ही नहीं लिखें। वास्तव में ना तो कोई भविष्य है और ना ही कोई अतीत, केवल वर्तमान है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। वह ना तो सर्वव्यापी अतीत है और ना ही सर्वव्यापी भविष्य। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आप बस कल्पना कर रहे होते हैं कि क्या होगा। यह आपकी सीमित धारणा और स्मृति की रचना है। यह माया का भ्रम है। भविष्य भी आपकी कल्पना है कि अतीत जैसा आप सोचते हैं कुछ बदलावों के साथ अपने को दोहरा सकता है। जब आप अतीत या भविष्य के सपने देखने में व्यस्त हैं, तब आप वर्तमान को चूक जाते हैं और आपके पास एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। आप कुछ विशेष इच्छाओं का दावा कर सकते हैं यदि उनके माध्यम से आप किसी और की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करने का दावा नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप हरि या सुमन के साथ पूर्ण बिना शर्त प्रेम संबंध का दावा कर सकते हैं, लेकिन आप यह दावा नहीं कर सकते कि हरि या सुमन आपका जीवन साथी हो या आपके साथ यौन रूप में से अंतरंग हो। बिना शर्त प्रेम पर आधारित संबंध हर किसी के सर्वोच्च हित में है, पर कोई आपसे शादी करेगा या नहीं, यह उस व्यक्ति पर ही निर्भर है। आपकी प्रबल और शक्तिशाली इच्छा से भी किसी की स्वतंत्र इच्छा से समझौता नहीं किया जा सकता। यथार्थवादी बने। अपना दावा ऐसे शब्दों में बताएं जिनके बारे में आप विश्वास कर सकें कि यह संभव है। मैं हर साल 10 लाख रुपए या उससे अधिक के रुपए रूप में प्रचुर संपत्ति का दावा करता हूँ। यह विश्वसनीय है। जब भी संभव हो यह या अधिक और या बेहतर जोड़कर सीमा को हटा दे। अपने शांत समय के बाद अपनी सच्ची इच्छाओं की सूची की जांच करें। इसकी तुलना उन विचारों की सूची से करें जिन्हें आपको सही करना है। अभी दोनों सूचियों को मिलाने की चिंता ना करें। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बस इस बात पर ध्यान दें कि कैसे आपके कुछ वर्तमान विचार आपको अपनी सच्ची इच्छाओं को साकार करने से रोकते हैं। शीघ्र ही, बहुत शीघ्र ही आप इन सच्ची इच्छाओं की पूर्ति होते देखेंगे। तो जिन्होंने बाद में सपने आए हैं, प्लीज आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और हम आज का जो ध्यान की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों पैरों को जोड़ते हैं, अपने हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद कर कर सारा ध्यान हमें अपने श्वासों पर लेकर आना है और हमें अपने हृदय में केंद्रित होना है।
आप सभी के हृदय में सुनहरी ऊर्जा के रूप में महाअवतार बाबा जी को महसूस करें और प्रत्येक श्वास के साथ में ईश्वरीय गुणों के साथ में ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़ जाएं। ईश्वर प्रकाश है, आप भी वही प्रकाश है। ईश्वर प्रेम है, आप भी वही प्रेम है। ईश्वर सर्व गुण संपन्न है, आप सर्व गुण संपन्न हैं। ईश्वर प्रेम है, आनंद है, आप भी वही दिव्य प्रेम है, आनंद है। इन सभी गुणों को अपने गुण माने और ये जो दिव्य प्रकाश आपको अपने अंदर महसूस हो रहा है, इसे अपने सभी रक्त की नाड़ियों द्वारा अपने पूरे शरीर में इस ऊर्जा के साथ में बहता हुआ महसूस करें कि जो आपके शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो इन सभी गुणों से परिपूर्ण है। एकीकृत हो जाएं ईश्वरीय गुणों के साथ में, ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश के साथ में। जितना ज्यादा आप गहरा जुड़ेंगे उतना ही आपके मन को शांति महसूस होगी। जब हम ध्यान में बैठते हैं हमें अपने ऊपर ध्यान करना होता है। हमें परिवार के सदस्यों के बारे में, किसी और कार्य के बारे में हमें अपना ध्यान वहां नहीं लेकर जाना। हमें अपना ध्यान अपने श्वासों की ओर रखते हुए ईश्वरीय गुणों के साथ में एकीकृत होना है। ईश्वर के गुण क्या हैं? करुणा, दया, प्रेम, सहजता, दिव्यता। इन्हीं सभी गुणों को अपने अंदर महसूस करें इस समय। आप दिव्य आत्मा हैं, आप दिव्य प्रकाश हैं और आपके प्रत्येक श्वास के साथ में ये ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर में बढ़ती जा रही है। एकीकृत हो जाएं अपने विचारों के साथ में कि आपके सभी विचार प्रेम से भरे हुए हैं, एकीकृत के साथ भरे हुए हैं। जहां आप स्वयं को दूसरों से अलग नहीं महसूस करते। जिस प्रकार आज के अध्याय में बाबा जी ने मेंशन किया है, बताया है हमें कि हमने अपने ऊपर ध्यान देना है और दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है। जब हम प्रेम करते हैं निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए कि मुझे इस इंसान से कुछ चाहिए। प्रेम देना जानता है। प्रेम में किसी के साथ में आप उनकी स्व इच्छा के बिना ये भी नहीं कह सकते कि आपको वो इंसान आपके, अगर आपके उसका किसी के साथ में प्रेम संबंध है, कि ये इंसान
मेरा जीवन साथी बनकर आ जाए। उस इंसान की भी एक अपनी इच्छा है, वो स्वतंत्र है अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मार्ग को चुनने के लिए। तो हमने उसके लिए भी किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना है, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना है। क्योंकि जब हम किसी को प्रेम करते हैं, हम प्रेम कर रहे हैं ना, हम ईश्वर हमें प्रेम करता है तो वो सिर्फ देता रहता है। हमें कितना कुछ हमें ईश्वर ने जो है यूं ही दे दिया, ये श्वास, खाना पीना, ये धरती, ये सभी ईश्वर ने दिया है ना हमें। अगर हमारे पास ये ना हो तो कैसे हम गुजारा कर सकते हैं? धरती माँ ने सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो प्रेम है तो तभी इतना संपूर्ण और भाव से हमारे साथ में वो चीजें हैं। तो अगर कहते हैं ना, हम तो वो देन देन दे ही नहीं सकते वापस। ये इतना कुछ हम अब तक ले चुके हैं। हमारे पहले श्वास से लेके आज तक के श्वासों की भी अगर हम तुलना करें तो आप वो भी नहीं वापस कर सकते। तो ये ईश्वर ने कैसा एक अ, दायरा बनाया हुआ है प्रेम का। और सब कितना गहराई से ये हमें समझना है कि मुझे भी ऐसे ही प्रेम करना है सभी के साथ में। और मुझे स्वतंत्र रहना है, किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना। अब आप स्वतंत्र होकर जब प्रेम देते हैं तो आप किसी को बंधन में नहीं बांधते कि तुम्हें मेरे हिसाब से ही चलना है, तुम्हें यही करना है। नहीं, हम प्रेम स्वतंत्र है। स्वतंत्रता देता है प्रेम कि आपका जो भी दिल करता है आप अपने जीवनचर्या उसी प्रकार से चलाएं। हम बच्चों को भी ऐसे, हम माँ बाप किसी के बच्चे हैं, हम किसी के भी उस जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते अपने बच्चों के भी, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उनकी सोच समझ के अनुसार सारी शक्तियां दी हैं। शायद वो हमसे ज्यादा सक्षम हो चीजों को समझने के लिए, पर हम अपना प्रेम में आकर कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे, ये कहीं दूर ना जाए। पर जब हम ईश्वरीय गुण के साथ में आते हैं तब पता लगता है ईश्वर ने ये सारी सृष्टि दे दी कि जाओ, जितना तुम लेना चाहते हो उतना लो, कभी इसकी कमी नहीं होगी। तो मेरे अंदर भी ईश्वरीय गुण हैं, तो मुझे भी सिर्फ इसी भाव से अपने जीवन को व्यतीत करना है कि मेरे में से सिर्फ सबको मैं दे सकूं। मैं वो सागर बन जाऊं जिसमें से जितना मर्जी कोई लेता जाए वो कभी खाली नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण है। वो बस देना जानता है। वो प्रभाव है उसका, वो उसका स्वभाव है। जैसे अब ये हवा है, वो सभी को, हम सभी श्वास ले रहे हैं। ये नहीं है कि हवा किसी एक ही दिशा में जा रही है या कुछ ही लोगों तक सीमित है, वो सब तक है। इसी प्रकार ईश्वर ने सभी ऋतुएं बताई हैं। वो ऋतुएं भी एक ही जगह पे नहीं है, वो पूर्ण संसार के अलग अलग दिशाओं में। वैसा ही बारिश भी होती है, धूप भी निकलती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है। तो सभी सभी जगह ईश्वर ने प्रेम से सारी सबको, ईश्वर ने देखो समानता दी है। सभी को लेकर ईश्वर ने साथ चलना सिखाया है कि इन सबको साथ में लोगे तभी तुम्हारा जीवन संपूर्ण होगा। इसी प्रकार ईश्वर ने ये चार दिशाएं दी हैं हमें, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कि ये देखो, तुम्हें मार्गदर्शन के लिए भी मैंने चार दिशाएं दे दी हैं। तो तुम्हें खुद को समझना है कि तुम समर्पित होकर मेरे साथ मेरे गुणों में लीन हो जाओ, तो तुम्हारी सोच भी मेरे जैसी हो जाएगी, तुम्हारा आचरण भी मेरे जैसा हो जाएगा, और संपूर्ण सृष्टि जैसे मैं देखता हूँ वैसे तुम भी देखोगे। तो जब हम एकीकृत होंगे तभी हम ईश्वरीय गुण को और ईश्वर के इस प्रेम को, गहन प्रेम को समझ पाएंगे। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को, नवजात शिशु को, अभी वो पहले पहले अगर पैदा भी नहीं है तो जब वो माँ के गर्भ में होता है, वो उसको हर एक पल महसूस करती है। वो उस टाइम पर खाना खाती है, समय पर खाना खाती है, समय पर अपना ध्यान रखती है, सारी चीजें वो उसी इंसान करती है। कितना ज्यादा वो उसको सुरक्षित महसूस करवाती है।
इसी प्रकार हम सब ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। इसी प्रकार ईश्वर भी हमें ऐसा ही प्रेम करते हैं, ऐसा ही प्रकाश उन्होंने हम सबको दिया है। पर हमें जब ईश्वर की छवि में बनना है तो हमें भी इसी समर्पण के साथ में आना है, हमें इसी छवि के साथ में जुड़ना है, जहाँ पे मुझे दूसरों में और खुद में कोई भेद नजर ना आए, जहाँ मैं सबके लिए हृदय में प्रेम रखूं, सभी के लिए इज्जत रखूं। देखिए, हम कह देते हैं कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मुझे समझता ही नहीं है। आप बोलोगे नहीं, किसी को समझ में कैसे आएगा? आप किस दूसरों को इज्जत नहीं देते हो, आपकी इज्जत कैसे होएगी? तो बहुत सारी ये गहरी गहरी चीजें हैं। जब ईश्वर कहते हैं कि आप अपने में सुधार लाओगे, आप जैसा आपके अंदर का वातावरण होगा वैसा ही वातावरण आपको बाहर दिखेगा। जिस प्रकार अगर हम अपने घरों को स्वच्छ रखें तो मुझे स्वच्छता ही नजर आ रही की है ना, और मैं अपने घर में गंदगी रखूं तो मुझे हर जगह, क्योंकि वो गंदगी ही नजर आएगी मुझे हर एक चीज में। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि सफाई भी कोई चीज होती है, क्योंकि मुझे गंद में रहने की आदत है। पर जब आप स्वयं स्वच्छ होते हैं, आपके विचार स्वच्छ होते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, और आप दूसरों के आचरण में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और कहते हैं वाह वाह ईश्वर, कितना सुंदर इंसान बनाया तूने, वाह ईश्वर कितनी अच्छी कुदरत बनाई तूने, वाह ईश्वर क्या धरती माँ ने हमें ऊर्जा दे रखी है, वाह ईश्वर तूने इतने अच्छे कपड़े मुझे पहनने के लिए दिए हैं। हर एक चीज में आप ईश्वर का शुक्र करो और उसकी वाहवाही करो कि आनंद आ गया, मजा आ गया। ईश्वर आज ना सांस ले रही थी तो क्या हवा थी ठंडी, दिल को ठंडा कर दिया इसने। क्या पानी पिया, मेरा मन शांत हो गया। हम कभी भी इस भाव से कोई कार्य करते ही नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें फ्री में मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती है। तो ईश्वर ने इतना कुछ हमें फ्री में दिया है, हम उसका शुक्राना ही नहीं करते। हम उसमें हमेशा कुछ ना कुछ भेदभाव, कुछ ना कुछ अपनी ही चलाते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। पर जब मैं एकीकृत हो जाती हूँ कि वाह ईश्वर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है, और अब आपके मार्गदर्शन पर चलते हुए एक ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होकर मैं मुझे भी आपका प्रेम और प्रकाश संसार के साथ में बांटना है। वो बांट तभी सकते हैं जब हम सभी को उसी प्रकार से देखें जैसे हम स्वयं को देखते हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर ऊर्जा है, मैं ऊर्जा हूँ। ईश्वर को सब कुछ मालूम होता है। इसी प्रकार ईश्वर हमें भी बहुत कुछ बताते हैं रहते हैं, पर हम ही यकीन नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया कि ये कार्य मत करिए, आप फिर भी वो कार्य करते हैं, और जब आप विफल हो जाते हैं उस कार्य में, तब आप कहते हैं अरे ईश्वर, ये मेरे साथ में क्या हो गया? क्योंकि उस स्थिति में आपने ईश्वर को नहीं चुना, आपने अपनी बुद्धि को चुना, आपने उस ईश्वरीय ऊर्जा को नहीं समझा। देखिए, दिमाग का हमें इस्तेमाल करना है, पर दुनियावी चीजों के लिए, हमें अपने पढ़ाई के लिए हमें दिमाग की जरूरत है। पर जब हमें एकीकृत होना है तो हमें हृदय से एकीकृत होना है। क्योंकि अगर दिमाग के साथ में हम जुड़ेंगे तो मुझे दूसरों में द्वेष नजर आएगा, कमियां नजर आएंगी, अहंकार नजर आएगा। वो खुद का भी हो सकता है, दूसरों का भी हो सकता है। पर जब मैं पूर्णतः समर्पित हो जाऊंगी तो मैं तो दिल से यही कहूंगी, वाह क्या कुदरत है ईश्वर तेरी, क्या तेरी कुदरत के ये इंसान है, कितने प्यार वाले इंसान है, कितना इज्जत देने वाले इंसान है, कितना एक साथ रह मिलजुल कर कार्य करने वाले इंसान। तो वो ही गुण हम सबको अपने अंदर लाने हैं, खुद को भी श्रेष्ठ बनाना है, और फिर दूसरों को भी ईश्वरीय छवि के साथ में जोड़ना है। तो हमने पहला जो इस अध्याय का अभ्यास था वो कर लिया है। अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें अपना आभा मंडल बंद करना है, सुरक्षा कवच अपना बनाना है। तो अब हम
अपने सुरक्षा कवच के साथ में संचार करेंगे। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए
एक आदर्श स्थान है, और मैं अपने उच्च श्वास से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। मेरे प्रिय उच्च स्वा, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। मेरे प्रिय उच्च स्वा, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वा, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। आपको 3 संकेत एक से मिलेंगे। अगर आपको संकेत मिल गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अब हम अगले सत्र की तरफ जाते हैं, जो आज का अभ्यास है उसे पहले करते हैं, जिसमें आपने कोई भी इच्छा, जो भी आपको सर्व सभी के लिए एक जैसी होती है। ध्यान ना हमारा कि मैं को किसी का के ऊपर मेरी इच्छा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे अब मुझे खाना चाहिए तो मैं अपने लिए खाने के लिए इच्छा कर सकती हूँ कि हे ईश्वर मुझे खाना चाहिए, मुझे खाने के लिए है ना ये चीज चाहिए, तो वो बात एक अलग होगी क्योंकि वो हमने खाने पीने की चीज के लिए मांगा है। पर हमने किसी इंसान का ध्यान नहीं करना है इस अभ्यास में। और आपने पूछना है कि ईश्वर मेरे लिए सबसे ज्यादा सर्व सुखदायी क्या चीज है ना, वो मुझे प्रदान करे। उसमें ये भी हो सकता है, जैसे कई बार हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो आप ईश्वर से वो मांग सकते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, क्योंकि वो आपने सभी के भले के लिए मांगी ना। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आपके घर परिवार में सभी की आर्थिक को ही उससे लाभ पहुंचेगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं मांगनी है जो सिर्फ आप अपने लिए मतलब ना एक कर लें कि मैं एक अहंकार के भाव से नहीं है कि ये तो सिर्फ मेरी है तो मेरे लिए ही होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। हमने उन इच्छाओं के बारे में ईश्वर से मांगना है जो हमें ईश्वरीय गुणों के होते हुए सभी के लिए एक मतलब के लिए वो पूर्णता का कार्य करे। वो आप ही की इच्छा ना हो, आपकी इच्छा के जरिए आप औरों का भी भला कर सकते हो, है ना। जैसे आप हम अपना ही बारे में नहीं सोचे, आप सभी के बारे में सोचो कि नहीं, अगर मेरे पास खाना है तो ईश्वर इतना खाना दे मैं बाकियों के साथ में बदल सकूं।
के साथ में शेयर कर सकूं, है ना। अगर ईश्वर मुझे, तूने कोई चीज दी है, जैसे कई बार हमारे पास कपड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम वो कपड़े दूसरों को देकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो कोई भी इच्छा सोच समझ के करनी है, जो हमें ईश्वर के गुणों के साथ में जोड़ती है। ईश्वर ने आपको पहले ही इस अभ्यास में बताया गया है कि ईश्वर ने हमें कितनी सारी चीजें सृष्टि में ऐसे मुफ्त में दे रखी हैं। तो ईश्वर का जिगरा कितना बड़ा है कि ईश्वर ने हमें जताया है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, मैंने तो तुम्हें खुद इतना कुछ दे दिया। तो अगर आप अगर कुछ ऐसा सभी के लिए मांग भी लेंगे, तो वो तो एक समुंदर में एक बूंद के बराबर होगा। तो जो भी इच्छाएं आपके मन में आएंगी, आपने उसको इस भाव से मांगना है कि आपने वो इच्छा सारे संसार की पूर्ति के लिए मांग ली। जैसे हम कह सकते हैं कि मेरे उच्च स्वभाव मेरी अ, मुझे मेरी इच्छा के बारे में बताइए। तो वो बताएंगे, आपके दिमाग में कोई चीज आएगी। जैसे हम अभी ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान के माध्यम से कि सिर्फ एक इंसान का नहीं भला हो रहा, जो करवा रहा है उसका भी भला हो रहा है, जो कर रहा है उसका भी भला हो रहा है, जो बाद में करेगा वो भी इस ज्ञान को बांटेगा, वो भी भला करेगा। तो वो हम लोगों ने सभी के लिए मांग लिया ना, कि कोई एक अपने लिए नहीं मांगा, सबके लिए सोचते हुए मांगा। और किसी के जीवन में हस्तक्षेप भी नहीं किया कि कोई आए जी तभी हम ये करेंगे, नहीं तो हम तो नहीं करेंगे। नहीं, एक भी इंसान आ गया है, तो वो भी तो ईश्वर की छवि में है ना। तो मैं भेदभाव कैसे करूं, मैं क्यों उसके होते ही क्यों ना शुरू करूं, बाकियों का इंतजार करूं। तो इस प्रकार से सोचते हुए, आपने अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हुए, सभी को ईश्वर की छवि में देखते हुए, अब आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो आज के अध्याय में बाबा जी ने कहा है, मैं लाइंस रिपीट कर देती हूँ। तो आपने विचार कहने हैं। मेरे उच्च सवा, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं, जो सच्ची में आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर इन इच्छाओं को अभी तो हम ध्यान में कर रहे हैं, बाद में आपने इन इच्छाओं को एक नोटबुक के ऊपर पेन के साथ में लिख लेना है। और फिर आपने उस पे ये ध्यान भी करना है कि ये ईश्वर का ही विचार है। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के ऊपर स्वामित्व जता रहे हैं, मतलब किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके जो ये वास्तविक इच्छाएं हैं वो आपको प्रेम से, कृतज्ञता और क्षमा के साथ में ही नहीं जोड़ रही हैं, वो आपको दूसरों से अलग कर रही हैं और आपको किसी प्रकार का भ्रम दे रही हैं। तो अभी आपने इस लाइन को अपने मन में दोहराना है। मेरे उच्च स्वा, मेरे उच्च स्वा, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं। मेरे उच्च स्वा, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं। और अब जैसे आपने ये कह दिया, बैठ जाएं और विचार करें कैसी चीज आपको ईश्वर से मांगनी है। वो आप अपने परिवार के लिए भी मांग सकते हैं, किसी के लिए भी मांग सकते हैं, पर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। कि हमने अपनी तरफ से तो वो ये इच्छा मांग ली है कि जी मेरे फलाने रिश्तेदार का ऐसे हो जाए, मेरे किसी फ्रेंड का ये हो जाए, आपने वो, अगर आपको बजाय ये कहने की, उस वक्त आपने ये कहना है कि ईश्वर जो उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम हो ना, वो उसके साथ में हो। इस प्रकार से आपने उसके जीवन में भी हस्तक्षेप नहीं किया,
और आपने उच्च स्वर से ये भी आग्रह कर दिया कि जो उस इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ हो उसे वो मिले। मैं उसकी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती या करता। और उसके अलावा जो भी हमने मांगना है वो इस प्रकार से मांगना है कि जैसे वास्तविक में कैसे इच्छा हो सकती है कि मान लीजिए मेरे घर में अ, कोई फल है तो मुझे वो फल सभी के साथ में बांट के खाना है, या कोई भी ऐसी वस्तु मांगनी है जिससे मैं दूसरों का उद्धार कर सकूं ना, जिससे दूसरों की मदद हो सके और मेरी भी मदद हो। तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं कि देखा इसने अपने लिए नहीं मांगा, इसने दूसरों के लिए मांगा। तो ऐसी इच्छा को आपने अभी अपने उच्च स्वर से पूछना है कि कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं, जो सच्ची में एक्चुअल में जो इच्छाएं होती हैं। ये चीजें नहीं होती जो छोटी छोटी हम चीजों के लिए पीछे भाग जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा, अभी कई बार खड़े होते हैं बाहर, बस नहीं आई, ईश्वर बस आ जाए, ईश्वर बस आ जाए। वो तो पता ही है कि वो आ ही जानी थोड़ी देर के बाद। वो वैसी कोई इच्छा नहीं, वो इच्छा जो ईश्वरीय गुण के साथ में है। तो अभी उन इच्छाओं के बारे में 2-4 मिनट विचार करें अपने अंदर कि आपके उच्च स्व क्या लेकर प्रकट करते हैं आपके सामने। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ अपने उच्च स्व को कहेंगे, उच्च स्व आप मेरा मार्गदर्शन करते हुए बताएं कि मेरी वास्तविक इच्छाएं कौन सी होनी चाहिए। अगर कोई वास्तविक इच्छा आपके सामने आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप ये बाद में रिकॉर्डिंग के साथ में फिर से दोबारा इस अभ्यास को कीजिएगा। अब हम सब ने सबसे पहले खुद को क्षमा करना है। कई बार चाहते हुए ना चाहते हुए, जाने अनजाने में हम ना जाने कितनों के हृदयों को भेद जाते हैं। तो आज हमने पिछले जो हमने अध्याय किए थे उनको भी अपने साथ में इस अध्याय में, इस 9वें अध्याय में उन अध्यायों को भी जोड़ते हुए उस ऊर्जा को भी, ताकि हमें पता है कि हम ईश्वरीय छवि में बने तो ईश्वर हमारे कितने अवगुणों को क्षमा कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात राई जितनी भी आपको पहाड़ जितनी लगती है,
तो आप सारी उम्र ना बस उसी के बारे में सोचते रहते हो, आप उस संकोच में ही रहते हो कि हाय मैंने ऐसे क्यों कर दिया, हाय मैंने, जबकि वो क्षण जा चुका है, वो गतिविधि हो चुकी है। और इस क्षण में उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका कोई अस्तित्व भी ही नहीं है। क्योंकि इस वक्त क्या अस्तित्व है, इस वक्त हम ये जो एकीकृत का अभ्यास कर रहे हैं, ये हमारी सच्चाई है, ये क्षण हमारी सच्चाई है। तो आप सभी ने अपने आप को अपने मन में चित्त में कहना है कि मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ, या मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ। इसको दोहराएं अपने अंदर। और जैसे जैसे आप क्षमा करेंगे ना, आपको अलग सा ही आनंद महसूस होगा। वो आनंद आपके अंदर पहले से ही था, पर वो कहीं ना कहीं एक संकोच के माध्यम से आपके अंदर कहीं ना कहीं रह गया था। तो अब हमने ये नूर, नई ऊर्जा ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़ते हुए अपने अंदर ले आए हैं, पर ये प्रभाव डालेगी। अब हमने जैसे खुद को क्षमा किया है, उसी प्रकार आपने अपने प्रियजनों को से क्षमा मांगनी है। अपने जो भी कोई ऐसी स्थिति थी जहां पे आपको लगा कि कुछ अनुचित हो गया है, अब आपने उस स्थिति को भी हृदय से क्षमा करना है। हृदय में ईश्वर का प्रेम भरते हुए, निसंकोच भाव से आपने सभी के लिए हृदय विशाल करते हुए, ईश्वरीय गुण के साथ में जुड़ते हुए सभी को क्षमा करना है। तो जब आप क्षमा करेंगे, आप सभी को का अगर आपको नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने सभी पारिवारिक सदस्यों से माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो या किसी को किसी प्रकार की ठेस लगी हो। कई बार हमें ये नहीं पता होता है कि सामने वाला हमारे विचारों को किस प्रकार ले रहा है। आपकी नीयत अच्छी होती है, पर शब्दों का हेर फेर हो जाता है। तो आपने दोहराना है कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, और ईश्वरीय गुणों को अपनाते हुए मैं सभी से क्षमा याचना मांगती हूँ, और आप सभी मुझे हृदय से क्षमा कर दें। मैं ईश्वरीय छवि में बनी हूँ, और मैं सभी को ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ।
मैं एक दिव्य गुणों से भरी हुई आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण जगत को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। मैं संपूर्ण जगत को शांति और सहजता भेजती हूँ, ताकि सबके साथ में हमारा शांतिपूर्वक जो है, जो हमारा रिलेशनशिप है वैसा बना रहे। सभी से हम के साथ में हम आनंद से रह पाए, प्रेम से रह पाए। तो जब हम प्रेम देंगे, शांति देंगे, तो वही चीज हमारे पास वापस आएगी। तो मैं सभी को प्रेम, शांति और सहजता, कृतज्ञता भेजती हूँ। मैं संपूर्ण जगत को प्रेम, प्रकाश, कृतज्ञता और शांति भेजती हूँ। और जैसे ही आपने ये शब्द कहे, वो शब्द की जो ऊर्जा है आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार वो दिव्यता, वो सहजता, शांति आपके अंदर आ गई है। ईश्वर सहज है, और जब हम ईश्वरीय गुणों के साथ में जुड़ जाते हैं, हम भी एक सहज आत्मा बन जाते हैं, एक शांत आत्मा, प्रेम से भरी हुई आत्मा, सर्वगुण संपन्न आत्मा। दिव्य आत्मा। संपूर्ण जगत का भला करने वाली आत्मा। जब हम ईश्वरीय छवि में बने होते हैं, ईश्वर निर्भय है, निडर है। हम ईश्वर के साथ भयभीत नहीं होते हैं। हम कभी अपने माँ बाप से भयभीत होते हैं? नहीं ना, हम उन्हें बड़ी स्पष्टता से बता देते हैं बातें। तो जब हम ईश्वरीय छवि में बन जाते हैं, हम भी निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, दिव्य गुणों से भरी हुई हूँ। संपूर्ण जगत, सारी सृष्टि ईश्वर ने मुझे आनंद देने के लिए बनाई है।
और इस सृष्टि में कोई भी इंसान मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। सब मुझे प्रेम करने के लिए बनाए गए हैं। तो अपने हृदय को विशाल करते हुए ईश्वरीय प्रेम को महसूस करें और अपने सभी प्रियजनों को प्रेम भेजें। और जहां आपको लगता है कि कोई अपनी जिंदगी में किसी दौर से गुजर रहे हैं, आप उन्हें प्रेम और प्रकाश दोनों भेजें। हम दिव्य आत्मा तभी बनते हैं जब हम सबका भला सोचते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। चाहे वो अपना है बेगाना है, किसी के लिए मेरे दिल में कोई भेदभाव नहीं है। मेरे लिए सब एक समान है। जितना दोगे आप ये प्रेम, उतना ये बढ़ता जाएगा। जितना आप अपना प्रकाश बांटोगे, उतना आपको प्रकाश आपका खुद का बढ़ता हुआ महसूस होगा। अब चलिए हम सब एकीकृत होकर अपनी इस ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए एक साथ ग्रुप की ऊर्जा के साथ में सारी सृष्टि को प्रेम भेजते हैं। मैं प्रेम हूँ। मैं सारी सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी गुरुओं को हृदय से प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी बुद्धि को प्रेम भेजती हूँ ताकि मेरी बुद्धि में जब भी मैं किसी के बारे में सोचूं तो सिर्फ प्यार से ही सोचूं। वो पहला वाला मेरे में कोई गुण ही ना रहे। अब ये नए गुण आ जाए क्योंकि अब मुझे मालूम है मैं ईश्वरीय छवि में बनी हुई हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं पंचभूतों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं इस पूरे ग्रुप को प्रेम भेजती हूँ जो इस वक्त इस एकीकृत का अभ्यास कर रहा है। मैं प्रेम हूँ। मैं सारे संसार के जीव जंतुओं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं आकाश को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं ब्रह्मांड को प्रेम भेजती हूँ। अब आपने ये सभी ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि को अपने अंदर महसूस करते हुए कहना है, मैं प्रेम हूँ। मैं स्वयं को प्रेम भेजती हूँ क्योंकि जो अंदर होगा वही बाहर दिखेगा। अगर अंदर सब प्रेम से भरे हुए हैं तो जब हम बाहर जाएंगे मुझे भी वो प्रेम ही नजर आएगा, मुझे कुछ और नजर आएगा ही नहीं। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी मित्रों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी सहकर्मचारियों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने घर को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने कार्यस्थल को प्रेम भेजती हूँ। देखिए जहां पर भी जाएंगे अगर हम प्यार की ऊर्जा लेकर जाएंगे
तो कितना अच्छा होगा, कितना आनंद आएगा कि सब जगह आपको सिर्फ प्यार ही नजर आ रहा है। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने पड़ोसियों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहां और जिस जगह भी अभी आप बैठे हैं, ऐसे महसूस करें कि प्रेम की ऊर्जा ना बस आपके अंदर से बाहर बह रही है। बस आपके घर से प्रवाह करती हुई ये ऊर्जा आपके घर के दायरे से बाहर होती हुई पूरे संपूर्ण जगत में, इस पूर्ण संपूर्ण सृष्टि में ये प्रेम की ऊर्जा जो है चली गई है। और कितना आनंद आ रहा है। अब अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लेकर आए, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। आइए महाअवतार बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करें कि किस प्रकार वो हमें इन गुणों को अपनाकर हमारी सोच को बदल रहे हैं। तो महाअवतार बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर का जी का, जो इस पुस्तक के लेखक हैं। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मऋषि पत्री जी का, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि एकीकृत कैसे होना है। सभी में मुझे ही देखो और मुझ में सबको देखो। कोई भेद नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, और सबके गुणों को अपना गुण देखो। और अगर किसी में अवगुण नजर आते हैं तो इसका मतलब आप ईश्वरीय गुण के साथ में एकीकृत नहीं है। और अपने एकीकृत की पुस्तिका को प्रेम भेजना है और कोटि कोटि धन्यवाद करना है। आप सभी के लिए भी यहाँ पे इस वक्त जुड़े होने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे सभी परिवार के सदस्यों का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर का जो वातावरण है वो इस ध्यान के माध्यम से कैसे बदल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप जो भोजन करते हैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपके घर की जो ऊर्जा बढ़ रही है, जो दिव्य प्रेम आप, प्रकाश आप सबके साथ में बांट रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी इन सभी दिव्य गुणों का के लिए दिव्य जो हमारे गुरु हैं, जो हमें सहायता करते हैं, दिव्य आत्माएं हैं जो हमारे आसपास, जो हमें इसमें सहायता करती है, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप अपने हाथों की तली को मल लें और इन्हें आंखों के ऊपर रख लें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और अपनी आंखों को खोल लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने आज का ये सत्र जो है, ये इसमें अपनी अपनी हाजिरी लगाई और अपनी ऊर्जा को शेयर किया। और आपका जो भी अनुभव हो आप अनम्यूट करके वो शेयर कर सकते हैं। और एक बात है कि आज फुल मून है तो एनर्जीज भी बहुत हाई हैं। तो आप ये पाठ को पढ़ना दोबारा जरूर, एक बारी ना दिल से दोबारा 2 3 बारी पढ़ना, स्पेशली रात के टाइम में। अगर आप मून है, फुल मून है ना, तो पानी को रख लें और पानी को हाथ में पकड़ के ना अगर आप रीडिंग कर लोगे, पानी में को आप वो ऊर्जा दे दोगे। फिर बाद में आप वो पानी छोड़ दे पूरी रात मून लाइट में, और मॉर्निंग में आप वो पानी पी लें तो वो ऊर्जा आपने बढ़ा दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर किसी का कोई अनुभव है तो आप प्लीज अनम्यूट करके शेयर करें। धन्यवाद। जी हिना जी। थैंक सब महाअवतार बाबा को खूब 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 धन्यवाद एंड कोटि 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 प्रणाम। महर्षि पत्री जी गुरु को कोटि कोटि प्रणाम और खूब धन्यवाद। मोनिका दीदी, आपको भी खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि महाभगवत बाबा अवतार के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से आप
आपके माध्यम से हम आप आ, हम तक सुधी हाँ, हम सभी को ये चांस आपने आपने दिया है। ये अभी जो मेडिटेशन किया उसमें आपका खूब धन्यवाद है, क्योंकि आपके माध्यम से हम ये कर पाते हैं। एंड सभी सभी ऑल मास्टर को खूब धन्यवाद। आपको भी खूब धन्यवाद। एंड बहुत रियली 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 नाइस। आज ये था, फुल मून है इसलिए डेफिनेटली एंड रियली एंजॉयड किया है। तो सभी को मेरा खूब धन्यवाद, दिल से मेरा खूब धन्यवाद। थैंक यू हिना जी, आपका भी दिल से धन्यवाद। आपने अपनी ऊर्जा हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी का तो दिन हम जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है, क्योंकि उन वो अगर मार्गदर्शन ना करते तो शायद आज हम लोग यहाँ पर इस तरह से बैठकर ये ध्यान ना करते, ये सोच ही नहीं बदलती हमारी। Yeah. तो सच में जी धन्यवाद। और आपको उसके उसमें आपको माध्यम बनाया है, और आपके माध्यम से हम लोगों का सभी का ये अभी जो जो लोग ज्वाइंट हुए हैं, सभी लोगों के ये मिलती है कुदरत से भी ये। और आपके आपसे तो उसका बहुत धन्यवाद, आपको खूब धन्यवाद, क्योंकि आपको मालूम नहीं है आप हमारे लिए क्या करते हो। थैंक यू हिना जी, इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यार अपना देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ऊर्जा हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी। मास्टर्स, किसी और को कुछ शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, या आपका कोई अनुभव हुआ हो आज। जी राजेश जी। हाँ जी मोनिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था। अ, इसलिए आपका भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। महावतार बाबा पत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा था हमारा शरीर पूरे ब्रह्मांड में गोते लगा रहे थे। तो इसलिए महावतार बाबा और सभी मास्टर्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, आपका अनुभव शेयर करने के लिए। और सच में ग्रुप की ऊर्जा भी होती है, और जैसे हम सबको पता है फुल मून है तो एनर्जीज तो बहुत हाई है। तो सब कुछ करवाने वाले बाबा जी खुद है, मैं तो एक माध्यम हूँ। पर ये भी आप सबका बड़प्पन है कि इतना प्यार देते हो, इज्जत देते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, आपके बिना भी ये को एकीकृत का संभावना ही नहीं है ना होने की। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम एक पारिवारिक सदस्य की तरह एक दूसरे के साथ में अपने विचारों को भी साझा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी राजेश जी। मैम, आपका इंग्लिश मेडिटेशन का टाइमिंग क्या होता है रात को? इंडिया के 12 बजे होते हैं पूरे एग्जैक्ट। वो ग्रुप लिंक भी शेयर कर दीजिए ना, मैं वो भी करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ वो पे डेली शेयर कर। जी जी, अच्छा, अब या मैं अभी शेयर कर देती हूँ, एक मिनट मैं कॉपी पेस्ट नहीं, कर। यहाँ पे नहीं मैडम, ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, अच्छा, कौन से वाले में ये जो हिंदी 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 वाला है? ग्रुप वाले में। ठीक है यस ठीक यस है, मैम। हाँ, ठीक है ठीक है। वो डेली उसमें होता है ना हम, मैडम? हाँ वो डेली होता है, उसमें ना हम पीछे हैं आपसे 2 हफ्ते। अच्छा ठीक है। तो वो मैंने 2 हफ्ते बाद शुरू किया था, क्योंकि मेरा ध्यान था हिंदी का करने का। फिर मुझे मास्टर्स ने बोला कि आपने हिंदी में शुरू किया, इंग्लिश का भी करो। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम इंग्लिश का भी शुरू कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, वैसे वो रेगुलर होता है। तो आप वो वाला ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऊर्जा तो ऊर्जा ही है ना। कई बार हम रात को बैठे होते हैं, और पति जी भी कहते थे, मैंने बहुत सारे और भी ज्ञानियों से सुना हुआ है कि रात के जो 11 बजे से लेके 1-2 बजे का टाइम होता है, हमको लगता है कि वो नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए वक्त होता है। वो सबसे उच्च वक्त होता है मेडिटेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि उस वक्त आप आप में आपके अंदर की जो